नमस्कार, मैं हूं सोनू सिंह और आप देख रहे हैं बिहार में। आज हम बात करेंगे भोजपुर जिले के 7 विधानसभा में हुए चुनाव के बाद परिणाम की। हालांकि ये परिणाम नहीं, ये एक अगर कहें तो ये आकलन है और उसी को हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजे इस बार भोजपुर जिले के 7 विधानसभा में क्या रहेगा। जी हाँ, सबसे पहले बात कर रहे हैं आरा विधानसभा की। आरा विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है और यहाँ कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जो यहाँ एनडीए के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो संजय सिंह टाइगर हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के जो प्रत्याशी हैं वो क्यामुद्दीन अंसारी हैं और लड़ाई जो है इन्हीं दोनों लोगों के बीच में है। हालांकि यहाँ जन सुराज के जो प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता हैं वो चुनावी मैदान में इन दोनों की राजनीतिक तिकड़ी को बिगाड़ने की काफ़ी हद तक प्रयास भी किए और वोटों को भी साधने की काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और नतीजों की बात करें तो यहाँ फिलहाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय टाइगर, उनको ही एज मिलते नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि जिस तरह से एनडीए ने तबातोड़ भोजपुर जिले में के आरा विधानसभा में प्रचार किया है, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वो भी अपने प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए आरा आए थे और उसका काफी लोगों में असर भी पड़ा था। और उसी दिन से कहा जाए तो एनडीए के जो वोटर हैं वो टर्न हो गए अपने पक्ष में। हालांकि महागठबंधन के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो भी भाकपा माले प्रत्याशी क्यामुद्दीन अंसारी के लिए चुनावी मैदान में प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन बहुत कम समय वो अपने संबोधन में जनता को दिए और वो हालांकि उतना असर नहीं कर पाया। फिलहाल स्थिति जो है वो दोनों में कड़ा मुकाबला है, लेकिन ज़्यादातर जो रुझान आ रहा है उससे नज़र आ रहा है कि यहाँ फिलहाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय सिंह टाइगर, वो आगे बढ़त बना सकते हैं। अगर कारण पता किया जाए कि क्यों, तो इसमें महिला को जो एनडीए की ओर से 10,000 रुपये मिल रहे थे रोजगार के लिए, वो काफ़ी धरातल पे एनडीए को मजबूत किया है। इसके बाद इसके अलावा अगर बात करें तो जो सरकारें नीतीश और एनडीए की जो लंबे समय से चली है उसके विकास कार्यों को भी लोग देखकर यहाँ जो है वो एनडीए के पक्ष में मतदान किए हैं और उसी के आधार पर माना जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय टाइगर, वो आगे रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ से सीधे गंगा तटवर्ती इलाके की। जी हाँ, बड़हरा प्रखंड की बात करते हैं। बड़हरा प्रखंड में मुकाबला जो है वो बहुत टसन का था और इस टसन के पीछे कारण ये था कि वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एनडीए के भी कई बागी जो थे वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। वहीं राजद के भी जो वहाँ बागी अगर कहा जाए तो बागी प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़े थे और इसमें निर्दलीय जो इस बार थे बड़हरा के राजनीतिक समीकरण को पूरा उलटफेर कर दिए थे और लोगों का आकलन कर पाना बड़ी मुश्किल हो रहा था कि बड़हरा में आखिर होगा क्या। लेकिन अंततः बड़हरा में जो स्थिति हुई वो अब ये बन रही है कि वहाँ आरजेडी बनाम बीजेपी के बीच ही लड़ाई नजर आ रही है। और वहाँ अगर मतदान को देखते हुए अगर बात की जाए तो वहाँ फिलहाल जो है महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर राम बाबू सिंह है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान के बड़हरा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह है। जो दोनों के बीच में चुनाव में भी काफ़ी कुछ हुआ और उसके बाद भी मतदान में जो मतदाता हैं, दोनों ही तरफ से मतदाता जो थे वो बढ़ चढ़ के मतदान किए और इसमें आकलन लगाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि आखिर नतीजा क्या आएगा। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग, राजनीतिक विश्लेषक और कई अन्य जो सूत्र हैं, उनसे हम जब बात किए और उनसे जब पता किए तो नज़र यही आ रहा था कि
आरजेडी के जो राम बाबू सिंह हैं वही आगे बढ़त में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो दलित वोट है वो उनके साथ शुरू से, ऐसे तो महागठबंधन के साथ दलित वोट, महादलित वोट जो है वो अक्सर रहा करता है, मुस्लिम वोट भी उनके साथ है, लेकिन इस बार जो राम बाबू सिंह जो आरजेडी के वहां से प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के जो कोर वोटर है, राजपूत वोटर, उसको तोड़ने में काफी कामयाब हुए हैं और इससे बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा है। इस वजह से माना जा रहा है कि राम बाबू ही यहाँ से आगे बढ़त में नजर आ रहे हैं। अब वहीं से बात करते हैं गंगा तटवर्ती इलाके से, वहीं ठीक बड़हरा से सटे हुए शाहपुर विधानसभा। शाहपुर विधानसभा में भी मुकाबला रोचक है और जमीन पर एनडीए बना इंडिया गठबंधन की लड़ाई नजर आ रही है। एनडीए से बीजेपी समर्थित राकेश विशेश्वर ओझा वहां से प्रत्याशी हैं और महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी हैं, जो वहां के अभी वर्तमान विधायक भी हैं। हालांकि राहुल तिवारी का एक बेस वोट अगर माना जाए तो यादव और मुस्लिम के साथ साथ ब्राह्मण की भी एक मजबूत पकड़ उनके साथ है। हालांकि शाहपुर जो है वो ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ से जनसुराज ने अपने प्रत्याशी के तौर पर पद्मा ओझा को उतारा था, लेकिन पद्मा ओझा वोट गेन करने में बहुत ज्यादा मजबूती उनमें नजर नहीं आई और इस वजह से जनसुराज यहाँ से लड़ाई से सीधे बाहर हो गया। अब अगर बात करें कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा भारी पड़ने की वजह भी हम आपको बताएंगे। यहाँ फिलहाल जो है भारी पड़ते हुए अगर कहें तो बीजेपी प्रत्याशी राकेश विशेश्वर ओझा जो है यहाँ आरजेडी प्रत्याशी पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर इसके ठीक पीछे विधानसभा चुनाव की बात करें तो राकेश विशेश्वर ओझा की जो चाची हैं मुन्नी देवी, वहां से वो विधायक भी रह चुकी हैं और इन दोनों परिवार में आपसी खटास की वजह से ये सीट जो है वो आरजेडी को चली गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों जो परिवार में बिखराव की स्थिति थी वो परिवार अब एक हो गया है और एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार भी किए हैं। तो माना ये जा रहा है कि जब दोनों परिवार एक हो गए तो यहाँ जो वोट परसेंटेज था वो बीजेपी का अप हो गया और बढ़ते नजर आ रहा है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वोटर थे, उनमें काफी उत्साह दोनों परिवार के मिल जाने से नजर आ रहा था चुनावी मैदान में भी। तो माना जा रहा है कि यहाँ से जो बढ़त के तौर पर है वो बीजेपी प्रत्याशी राकेश विशेश्वर ओझा ही एज अगर कहें तो एज कर रहे हैं और एज में आगे भी जा रहे हैं। ठीक, अब वहां से हम चलते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के गढ़ यानी जगदीशपुर। जगदीशपुर में भी मुकाबला काफी रोचक है। एनडीए ने यहाँ जदयू को सीट दिया है और जदयू के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है उसमें आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर किशोर कुणाल है। किशोर कुणाल जगदीशपुर विधानसभा के जो विधायक हैं रामविशुन सिंह लोहिया, उनके वो पुत्र हैं और यहाँ इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला कांटे की है और इन्हीं दोनों के बीच में टसन भी है। माना जा रहा है कि यहाँ यादव और यादव वोट जो है ये निर्णायक वोटर है। हालांकि वहाँ कुशवाहा समाज की भी बहुत ज़्यादा वोट संख्या है और उसी आधार पे किसी की भी जीत हार तय होती है। तो कुशवाहा समाज का जो वोट है वो श्री भगवान सिंह कुशवाहा के साथ था। वहीं आरजेडी जो है वो किशोर कुणाल को टिकट मिलने से आरजेडी में जो कोर वोटर हैं यादव, वो थोड़ा सा नाराज नजर आए हैं वहाँ पे और वहाँ आरजेडी का जो खेमा है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए भी नजर आया। इस कारण से वहाँ जो स्थिति बन रही है उसमें श्री भगवान सिंह जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनकी जीत ज़्यादा संभावना जताई जा रही है कि उनकी ही जीत वहाँ से हो सकती है। हालांकि वहाँ अगर माना जाए तो खुद नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए आए थे, तेजस्वी यादव भी आए थे, लेकिन अगर धरातल पे वहाँ लोगों से जब बातचीत की गई तो वहाँ लोगों का कहना है कि हर बार होता क्या था कि
श्री भगवान सिंह कुशवाहा पे राजपूत वर्ग का वोट नहीं चढ़ता था, लेकिन इस बार के चुनाव में उलट हुआ है। इस बार जो है राजपूत वोटर्स जो हैं वो श्री भगवान सिंह कुशवाहा के पक्ष में खुले तौर पे चुनाव में मतदान के दिन नजर आए, और इस कारण से माना जा रहा है कि यहाँ जो है कुशवाहा प्लस राजपूत और अन्य जो पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ साथ अन्य जो वोटर्स थे वो एनडीए के पाले में जाते हुए नजर आए हैं। और इस हिसाब से यहाँ फिलहाल जगदीशपुर में जो स्थिति बन रही है, यहाँ से एनडीए यानी कि जदयू प्रत्याशी श्री भगवान सिंह कुशवाहा को अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही बढ़त में आगे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे तरारी विधानसभा की। तरारी विधानसभा में पिछले कुछ दिनों पहले उपचुनाव भी हुआ था और वहां से बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत की जीत हुई थी, और इस बार भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर भरोसा जताते हुए फिर से विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा है। वहीं भाकपा माले यहाँ विशाल प्रशांत को टक्कर दे रही है, और भाकपा माले के प्रत्याशी के तौर पर मदन चंद्रवंशी जो है, जाति के आधार पर कार्ड जो खेला गया है, भाकपा माले ने मदन चंद्रवंशी को वहां गेम चेंजिंग के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन भाकपा माले की ये राजनीतिक समीकरण विशाल प्रशांत के 9 महीने के विकास कार्यों की वजह से थोड़ा ठंडा नजर आया है। जी हाँ, चूंकि विशाल प्रशांत ने इन 9 महीने में जीत के जो तरारी में 900 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो वहां लाने का काम किया है, और इंडस्ट्रियल हब बनाने की जो बातें लोगों में फैली वो एक तरफा वोट में कन्वर्ट हो गया। और विकास जो है, चूंकि वहां 9 साल से जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं वो वहां उस तरारी विधानसभा का नेतृत्व करते थे, और उसमें लोगों का कहना था कि काम कुछ नहीं दिखा है भाकपा माले के रीजन में, और इसका भी बेनिफिट जो है वो बीजेपी को मिला है। इसलिए माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा में लड़ाई भले ही रहे, लेकिन तरारी की जो संभावनाएं हैं वो विशाल प्रशांत यानी कि बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। अब वहीं से सटे हम बात करेंगे अगियाव विधानसभा की। अगियाव विधानसभा भाकपा माले का गढ़ माना जाता है, और वहां भी उपचुनाव हुआ था, और उपचुनाव में भाकपा माले के प्रत्याशी जो हैं शिव प्रकाश रंजन वो वहां से चुनाव जीते थे। इस बार हालांकि ये शुरू से भाकपा माले की वजह से वहां कोई प्रत्याशी जो है जाना नहीं चाहता था, और इसके पहले ये जदयू के खाते में ये सीट थी, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी के खाते में ये सीट गई है, और यहाँ वहां से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर मोहन पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी ने अगर भोजपुर जिले के 7 विधानसभा की अगर बात करें प्रचार प्रसार या मजबूती से अगर चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत अगर कहें तो अगियाव विधानसभा में बीजेपी के द्वारा काफी माने चुनावी तरीके से अगर कहें कि लड़ाई, तो वहां बीजेपी ने लड़ाई लड़ा है, लेकिन उस लड़ाई में बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता नजर नहीं आ रही है, चूंकि वो माले का गढ़ रहा है, और माले का वोटर जो है इस बार भी तटस्थ नजर आए हैं, और ज्यादातर संभावनाएं जो है वो भाकपा माले के पक्ष में ही जाते हुए नजर आ रहा है। अब बात करेंगे हम वहां से सीधे संदेश विधानसभा की। संदेश विधानसभा जो है उसमें यादव परिवार का कब्जा एक लंबे अरसे से है, चूंकि वहां जो विधायक हैं, पूर्व विधायक जो वहां के रहे हैं अरुण यादव, उनका चेहरा भी बाहुबली के तौर पर माना जाता है, और उनकी पत्नी भी वहां से विधायक रही। जब उनपे आरोप लगा था उसके बाद वो अपनी पत्नी को आगे किया, और आरजेडी ने उनकी पत्नी पर भरोसा जताया, और वो भी उस चुनावी संदेश के चुनावी मैदान से जीत दर्ज कर ली। उसके बाद इस बार जो है वहां आरजेडी ने अरुण यादव और किरण देवी विधायक के जो बेटे हैं दीपू सिंह, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो वहां एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी के तौर पर राधा चरण शाह को चुनावी मैदान में एनडीए ने उतारा है, और दोनों ही अगर देखा जाए दोनों को, तो इसमें राधा चरण शाह भोजपुर जिले के राजनीति के गेम चेंजर माने जाते हैं। लेकिन
अब संदेश में जो मुकाबला है गेम चेंजर बनाम यादव परिवार, और इसमें कहीं ना कहीं दोनों लोगों के बीच मुकाबला जो है वो काफी जबरदस्त है। और इस मुकाबले में अगर राजनीतिक टिकड़ी को अगर कहीं डैमेज कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं राजीव रंजन सिंह, वो चुनाव मैदान में इन दोनों के राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने के काफी प्रयास किए। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजद के बागी अगर कहें तो कहना गलत नहीं होगा, चूंकि वो टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर आरजेडी के ही खिलाफ वो चुनावी मैदान में है मुकेश यादव। ये भी काफी चुनावी मैदान में काफी कोशिश किए कि किसी भी तरह से आरजेडी को यहाँ से नुकसान हो जाए, लेकिन वो जमीन पे उतना असरदार नहीं साबित हो पाया। और इस वजह से इन दोनों यानी जन सुराज और निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं, इन दोनों का इफेक्ट जनता के बीच में नहीं हो पाया। और यहाँ माना जा रहा है कि जो जदयू प्रत्याशी है राधा चरण शाह, वो अपना राजनीतिक समीकरण गेम चेंजर वाला जो भूमिका था वो इस बार भी संदेश में सेट कर दिए, और मतदाता जो हैं उनके पक्ष में ज्यादातर संभावना जताई जा रही है कि खूब बढ़ चढ़कर मतदान भी किए हैं। और माना जा रहा है कि इस बार संदेश से किला जो है वो राधा चरण शाह एमएलसी जो हैं वो उखाड़ देंगे, और इस बार वहां से उनको एज मिलते हुए भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि भोजपुर जिले के 7 विधानसभा, तो सातों विधानसभा में अगर एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात करें कि किसके पाले में कितना सीट जा रहा है, तो फिलहाल जो आंकड़ा है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आए। इसमें तरारी पहला, शाहपुर दूसरा, जगदीशपुर तीसरा। इसके अलावा जो 4 सीट है, हालांकि अब समीकरण और नतीजे कुछ भी आए, हो सकता है कि जो हम आपको आकलन बता रहे हैं वो गलत भी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल के जो ताजा अगर बात करें लोगों से बातचीत की, तो उसके नतीजे के अनुसार ऐसा ही माना जा रहा है कि 3 सीट जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है, जबकि 4 सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। इन 4 सीट में जो बढ़ारा सीट है वो आरा को भी माना जा रहा है, संदेश को भी माना जा रहा है, अज्ञाओं को भी माना जा रहा है। लेकिन अब नतीजा क्या होता है, हालांकि हर जगह अगर देखा जाए तो लड़ाई काफी टसन की है, और एक दूसरे को जो प्रत्याशी हैं मात देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनावी नतीजे अब 14 नवंबर को ही क्लियर होगा, और ये जनता तय कर देगी कि उस दिन किसको अपने विजय का ताज पहनाती है और किसे विधानसभा तक पहुंचाती है, और बिहार में किसकी सरकार बनाती है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।